दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक पाउडर के बारे में बताऊंगी जिनके बीजों को आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे और जानेंगे इसके फ़ायदों को तो दोस्तों आप कभी भी इन बीजों को फेंकेंगे नहीं। इन बीजों को बताए गए अनुसार अगर आप इसे पीस के इसका पाउडर बना के सिर्फ दिन में एक बार सेवन करते हैं दोस्तों, तो इसके फ़ायदे सुन के आप चौंक जाएंगे। इनके फ़ायदों की बात करें दोस्तों तो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। अगर आपको कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है तो कब्ज को ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है, आपकी इम्यूनिटी को दूर करता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस पाउडर में ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ये डायबिटीज़ यानी शुगर को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके पाचन शक्ति को तो बूस्ट करता है, साथ साथ शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी बाहर निकालता है, आपके लीवर को मजबूत करता है। दांतों और मसूड़ों से संबंधित बीमारी है तो उसके लिए भी किसी रामबाण दवा से कम नहीं है। आपके हाई ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है दोस्तों तो उसके लिए भी एक चमत्कारिक दवा की तरह ये काम करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये पाउडर किन बीजों से बना है, इसको आप कैसे बना सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने बताया है, वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि इसको किस तरह से सेवन कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको इसके फ़ायदे के बारे में पता चल सके, इसको लेने का तरीका पता चल सके। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों ये जो पाउडर बन के तैयार हुआ है, इससे ये पाउडर बना है जामुन की गुठलियों से। दोस्तों ये बरसात का सीज़न है, इसमें जामुन तो भरपूर मात्रा में मिलता है। हम लोग करते क्या, जामुन को खाते हैं और इनके बीजों को फेंक देते हैं। अब से आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। जामुन को अगर आप खाते हैं तो उसको अच्छे से भिगा दीजिए और उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, किसी नाइफ़ के हेल्प से ऐसी किसी स्पून के हेल्प से साफ़ कर लीजिए और किसी भी कपड़े में, कोई कॉटन का कपड़ा हो उस पर रख के इसे अच्छे से पोंछ के इसे कपड़े पे दिन में यानी घर में ही इसको सुखाइए, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ओपनली आप किसी कॉटन कपड़े पर रख के इसे सुखा लीजिए। जब सूख जाता है ना तो इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद में आपको भी वीडियो क्लास में दिखाऊंगी कि इसके बीज कैसे दिखते हैं और किस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फायदा बताने जा रही हूँ कि पाचन तंत्र को कैसे स्वस्थ रखता है। इसके बीज में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, साथ साथ दोस्तों ये बीज शरीर को ठंडक भी पहुँचाने का काम करता है। इसका बीज का सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से बूस्ट होता है, जिससे हमारा डाइजेशन स्वस्थ रहता है और हमें डाइजेशन से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, अपच की शिकायत, खाना खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होनी, ये सारी शिकायत दूर हो जाती है। तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरा जो फ़ायदा है दोस्तों, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को पूरी तरह से क्योर करता है। इसे कैसे ले सकते हैं अभी आपको बताएंगे, इसका लेने का तरीका, इसकी मात्रा भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपके अगर हाई बीपी के पेशेंट है दोस्तों तो इस पाउडर को आप बनाना जरूर सीखिए। आपको मैं बताऊँगी किस तरह से पाउडर बनेगा और इस पाउडर का सेवन करना आप आज से स्टार्ट करें। आप देखेंगे इसको करने से मात्र 15 दिन बाद ही आप अपना रिपोर्ट देखेंगे कि इस तरह से धीरे धीरे आपकी बीमारी क्योर हो जाती है। इसे लगातार 2-3 महीने अगर आप कर लेते हैं तो पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा शरीर को जैसे मैंने बताया डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इन बीजों में फ्लोवेनाइड्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है, जैसे बरसात के सीजन में या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से भी ये बचाता है। तो आपको इस बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों फ़ायदा है, ये हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसके लिए तो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, ये शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। जामुन के जो बीज होते हैं, इसका पाउडर का जो सेवन है, आप इसे पानी के साथ भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। आप पानी किस तरह से लेंगे, इसकी मात्रा क्या है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और ये ब्लड शुगर के लेवल को पूरी तरह से नॉर्मल कर देता है। अगर आप इसका नियमित रूप से 3 महीने सेवन करते हैं तो आप देखेंगे शुगर का लेवल आपका बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी बंद होने लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों एनीमिया के लक्षण से भी बचाता है, यानी खून की कमी हमारे शरीर में नहीं होने देता। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती। तो इसके बीजों को आप कभी भी मत फेंकें, इसको अपने दैनिक आहार में सिर्फ मात्र एक बार ही दिन भर में लेना है। तो इसे लेने से आपकी जो अगर एनीमिया की भी परेशानी होती है तो कभी भी आपको जीवन में नहीं होगी, कभी भी खून की कमी शरीर में नहीं होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये बीज को हम कैसे बना सकते हैं, इसके पाउडर को कैसे बनाएंगे, इसका सेवन कैसे करेंगे। तो
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बीजों को इस तरह से सुखा लिए हैं। सुखाने में इसको 3 से 4 दिन लगा। ये बारिश का सीज़न है तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको और लग सकता है, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही सुखा के तैयार करके रखा था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सूखने पे हो जाता है। जब इसको हम छीलते हैं ना ऊपर का छिलका, तो इसके अंदर ग्रीन कलर के सीड्स दिखाई देते हैं। जब पूरी तरह से सूखे नहीं रहते तो हरे हरे ये सीड्स दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो इस सीड्स को इस तरह से निकाल के जब जामुन खाते हैं तो उस तरह सीड्स भी खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन में आपको 3 से 4 बीजों से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सारे सीड्स को इस तरह से निकाल दे रहे हैं। और इसकी जो छिलके हैं दोस्तों, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो छिलकों को भी फेंकेंगे नहीं। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये अच्छे से वॉश किया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, इसको जब आप सीड को सुखा लेते हैं ना, इसको तोड़ के देख लिया करिए। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सीड्स के अंदर कीड़े भी होते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। पाउडर बनाने से पहले इन चीज़ों को देख लीजिए। इसे अच्छे से बीन लीजिएगा, अच्छे से छान लीजिए, छाँट लीजिए, उसके बाद आप इसे पीसिएगा। तो देखिए इस तरह से हम बीजों को भी निकाल दिए और इसके जो छिलके हैं वो भी जो सही इसमें हमने पहले से बीन के रखा है, कोई भी सीड्स इसमें ख़राब नहीं है। तो अब चलिए इसको हम पीसने के प्रोसेस में आते हैं। तो एक मिक्सी का जार लीजिए सिंपल, जिसमें आप मसाला वगैरह पीसते हैं, उसमें आसानी से पिस जाता है। बस ये है कि पूरी तरह से ये पीसता नहीं, तो इसे एक बार में 2 बार में आपको छानना होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको पीसना है। तो चलिए हम मिक्सी के जार में से हम डाल दे रहे हैं और इसके बाद इसको पीस के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से डालिए, ड्राई ही पीसना है। तो इस तरह से इसको ढक्कन को बंद कर दे रहे हैं और इसे पीसेंगे। इसे पल्स दे के पीसना है, धीरे धीरे करके, 1-1 2-2 पल्स करके, क्योंकि सीड जो होते हैं कड़े होते हैं, छोटे छोटे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कूट के, किसी कुटनी में कूट के उसके बाद पाउडर बना सकते हैं। देखिए किस तरह से पीस के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो मोटे मोटे पार्ट होते हैं उसको आपको इसके फक्की लगानी है। अगर फक्की लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको और भी तरीका बताऊँगी किस तरह से आप ले सकते हैं। आप इसे 2-3 तरीके से, जो भी आपको आसान लगे उस तरह से करिए। तो यहाँ पे स्ट्रेनर में रख के इसे छान दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा हमने निकाल लिया है पाउडर। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 कटोरी के करीब लिया है। 15 से 20 ग्राम ये यहाँ पे सीड था। तो इसको हम पीस के इस तरह बना रहे हैं और ये 1 कटोरी पाउडर हमारा बन के तैयार हो। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ही है। तो आप इसे बनाएंगे तो इसकी जो मात्रा है ना, इस जितना हमने बनाया है, इसे आप कम से कम 15 दिन तो आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से गुठलियों को आप इकट्ठा करके एक साथ स्टोर करके इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। पहले थोड़ा सा ही बनाइए, आपको खुद ही इतना इसका फ़ायदा दिखने लगेगा कि आप खुद ही जामुन के बीजों को आप ले आएंगे। इसका पाउडर ऑनलाइन भी मिल जाता है आसानी से। आयुर्वेदिक शॉप पे भी जामुन के बीज के गुठलियों के जो पाउडर होते हैं ये भी मिलता है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप बताइएगा, हम आपको इसका लिंक देंगे, आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा। आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बने बनाए पाउडर भी आते हैं, तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस पाउडर को भी यूज़ करिएगा, उसके भी फ़ायदे आपको मिलते हैं। और घर में बनाते हैं तो बिल्कुल प्योर होता है। तो इसलिए मैं इसको आपको कहूँगी कि अगर आप जामुन खाते हैं तो आप इसके पाउडर को ज़रूर इकट्ठा करके घर में ही बनाइए। घर में इसके पाउडर बहुत ही प्योर बनता है। इसमें कुछ भी प्रिजर्वेशन भी नहीं पड़ा रहता है, इसलिए ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब चलिए मैं बताती हूँ इसकी कितनी मात्रा लेनी है और कैसे कैसे आपको लेना है, किस तरह से आप ले सकते हैं, और इसको ज़्यादा लेने से क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पाउडर ले लिया। अब पाउडर की आपको इसकी जो 1 चम्मच मैं दिखा रही हूँ ना, खाने वाला जो चम्मच होता है, घर में नॉर्मल चम्मच यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी तरह की शिकायत है, पाचन संबंधी आपको दिक्कत है, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, दांतों या मसूड़ों में अगर आपको दिक्कत है, तो यहाँ तक कि दोस्तों ये बालों के लिए भी ये पाउडर बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो आप जब बालों में शैम्पू लगाते हैं ना, तो इसको एक किसी भी पानी का एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल के घोल के रात में रख दीजिए। और सुबह के टाइम पे जब बाल धुलना हो ना, तो उसी स्प्रे से पहले बालों को अच्छे से भिगा लीजिए। उसके बाद आप आधे से 1 घंटे बाद वॉश करिए। धीरे धीरे अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे असमय जो बाल काले सफ़ेद हो रहे थे वो काले होने स्टार्ट हो जाएंगे और बालों में डैंड्रफ की समस्या, ये सारी समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक है। दांतों में मसूड़ों में कहीं भी आपको दिक्कत है तो इस पाउडर को वहाँ पे दांतों मसूड़ों में हल्के हल्के हाथों से, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर आप डाल के, सेंधा नमक डाल के उसे मंजन जैसे करते हैं ना, नॉर्मली फिंगर से करेंगे, दांतों मसूड़ों की सारी शिकायत दूर कर देता है कि इतना ज़बरदस्त चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पाचन संबंधी दिक्कत के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इनके लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो खाने वाला चम्मच है ना, इसका आपको आधा चम्मच, मात्र आधा चम्मच ही दिन में सुबह खाली पेट, जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किए रहते उसी समय करेंगे, और आधा चम्मच लेके पानी से डायरेक्ट अगर आप फक्की लगा सकते हैं तो ले लीजिए। नहीं, दूसरा तरीका है, इस पाउडर को पानी के अंदर घोल लीजिए। पानी के अंदर घोल लीजिए। इससे स्वाद में थोड़ा सा बिटर होता है ना जामुन के बीज, तो आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं, या सेंधा नमक, काला नमक,
इसको डाल के लीजिए। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो इसमें नमक वगैरह बिल्कुल ना डालिएगा, और डायबिटिक पेशेंट है तो आप इसमें जो हमने बताया ना, इसमें हनी वगैरह भी ना डालिएगा। इसे सिंपल ही पीजिए। और नॉर्मल अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं या कब्ज के लिए कर रहे हैं तो इसमें स्वाद के अनुसार आप इसमें नमकीन या फिर शहद वगैरह डाल के आप इसको पी सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें इस तरह से ना पिए तो इसका काढ़ा बना लीजिए। इसी पाउडर को डाल के पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा हो जाए तो उसको छान के आप उसको सुबह सुबह पीजिए। तो ये 2-3 तरीका बताए हैं, जैसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। जामुन के बीजों का सेवन आप उस तरह से करिए दोस्तों, आपको बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। अगर कब्ज से बहुत परेशान है तो एक बार इसे ट्राई करके देखिए। पाचन संबंधी दिक्कत से परेशान है तो एक बार जरूर देखिए। और शुगर के लिए तो रामबाण दवा है ये, शुगर के लिए किसी चमत्कारिक दवा से कम नहीं है। शुगर को पूरी तरह से क्योर करता है। आप दिन में सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट डेली पीना स्टार्ट करिए। 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट आप चेक कराएंगे, आप खुद ही देखेंगे कि शुगर जो आपकी कितनी भी हाई थी वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगी, आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि इन बीजों के पाउडर का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों अगर जो मात्रा बताई गई आधा चम्मच अगर नियमित रूप से रोज़ लेते हैं एक बार तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या फिर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं तो बिना किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के आप किसी भी चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा से सेवन करने से आपको जो अपच की समस्या है वो पेट की समस्या और बढ़ सकती है, गैस एसिडिटी ज़्यादा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर मात्रा के अनुसार लेंगे तो आपको इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और जैसे मैंने बताया ना, अगर आप किसी पुरानी बीमारी से, बहुत पुरानी बीमारी इसकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इस ट्रीटमेंट को करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। उसके लिए ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।